वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए प्लान जन सुरक्षा प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 880। तो LIC ने 15 अक्टूबर 2025 को इस प्लान को लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर या उसके बाद इस प्लान को बाय कर सकते हैं। इस प्लान को स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी इनकम कम है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट दी गई है वो केवल 2 लाख रुपए की दी गई है। साथ ही यहाँ पर इस पॉलिसी को आप बिना किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के ले सकते हैं। यहाँ पर इस प्लान को लेने के लिए आपको कोई भी मेडिकल हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत नहीं होगी। बिना किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के ही आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है, यानी कि इसमें जो भी आपको मैच्योरिटी पर बेनिफिट मिलेंगे या डेथ बेनिफिट मिलेंगे वो यहाँ पर गारंटीड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर LIC का ये प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। यहाँ पर जो भी आपकी पॉलिसी टर्म होती है उससे 5 साल कम आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्लान को कौन ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र 18 साल से लेके 55 साल तक की है तो आप अपने लिए इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम एज इसमें 18 साल की होनी चाहिए और यहाँ पर मैक्सिमम एज 55 साल तक की दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हम मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर 1 लाख रुपए का दिया गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमाउंट आपको पे करना है, इसके बेसिस पर ही आपके पॉलिसी के बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है और साथ ही साथ जिनकी इनकम कम है उनके लिए ये प्लान बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने साल तक आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें आप पॉलिसी टर्म 12 साल से लेके 20 साल तक के बीच में कोई भी चूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें कितने सालों तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जो भी आप पॉलिसी टर्म चूज करते हैं उसमें से 5 साल कम आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। फॉर एग्जांपल आप 20 साल की पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो आपको केवल 15 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। ठीक इसी तरह से अगर आप 12 साल की पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो उसमें भी आपको 5 साल कम प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि टोटल 7 साल ही पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट आपको करनी है। यानी कि इसमें आपको पॉलिसी टर्म से 5 साल कम प्रीमियम की पेमेंट करनी है। आइए इस पूरे प्लान को एक एग्जांपल की मदद से डिटेल में समझते हैं। तो एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और आप जो बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं या बीमा लेना चाहते हैं वो 1 लाख रुपए का लेना चाहते हैं और जो आप यहाँ पर पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 20 साल की लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो यहाँ पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगी वो 15 साल की हो जाती है, क्योंकि अभी हमने जाना कि इसमें आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो 30 साल की हो चुकी है। अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो 1 साल का जो एनुअल प्रीमियम यहाँ पर होगा वो होगा 5,835 रुपए का। जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पर हमें इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर हमारी पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की है तो यहाँ पर हमें 15 साल तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद बाकी के जो बचे 5 साल हैं उसमें हमें कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। अगर इन 15 सालों में हम टोटल देखते हैं कितना हमने प्रीमियम पे किया है तो वो अमाउंट 87,525 रुपए का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाती है या आपकी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलता है। यहाँ पर अगर हम सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की बात करें तो जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वही अमाउंट आपका बेसिक सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये अमाउंट 1 लाख रुपए का हो जाता है। साथ ही साथ आपको गारंटीड एडिशन भी यहाँ पर आपको मिलता है। मैंने आपको पॉलिसी की शुरुआत में बताया था कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें आपको कितना गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि जो भी आपका गारंटीड एडिशन होगा वो 4% होगा आपके टोटल एनुअलाइज प्रीमियम का जो कि आपने प्रीमियम्स पे किए हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हम पहले साल प्रीमियम पे करते हैं वो है 5,835 रुपए का। अगर हम इसका 4% अमाउंट करते हैं तो ये अमाउंट 233 रुपये 40 पैसे आ जाता है।
ये हमारा फर्स्ट ईयर का गारंटीड एडिशन अमाउंट होगा। ठीक इसी तरीके से हमें सेकंड ईयर का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हमें सेकंड ईयर में भी फिर से 5,835 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा और फर्स्ट ईयर में हम ऑलरेडी 5,835 रुपए का प्रीमियम पे कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 साल में जो हम प्रीमियम पे कर चुके हैं वो है 11,670 रुपए का। अगर हम इसका 4% का अमाउंट करते हैं तो ये अमाउंट 466 रुपए 80 पैसे हो जाता है, जो कि हमारा सेकंड ईयर का गारंटीड एडिशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 सालों का गारंटीड एडिशन देखते हैं तो ये टोटल अमाउंट 700 रुपए 20 पैसे हो जाता है, क्योंकि 233 रुपए 40 पैसे हमारा फर्स्ट ईयर का गारंटीड एडिशन था और यहाँ पर 466 रुपए 80 पैसे सेकेंड ईयर का हमारा गारंटीड एडिशन था। तो ये टोटल गारंटीड एडिशन हमारा 700 रुपए 20 पैसे हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह से मैंने बाकी सालों का भी गारंटीड एडिशन कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर अब आप एक्सेल शीट देख सकते हैं जिसमें मैंने एनुअलाइज प्रीमियम लिखा हुआ है और साथ ही साथ हमने टोटल कितना पे किया है कौन से ईयर में वो अमाउंट भी लिखा गया है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं क्यूमुलेटिव ये अमाउंट लिखा गया है। तो 15वें साल तक हम यहाँ पर टोटल अमाउंट जो पे करेंगे वो करेंगे 87,525 रुपए का। उसके बाद हमें प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सेम अमाउंट दिया गया है। 16 से लेके 20 साल तक ये अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गारंटीड एडिशन की भी कैलकुलेशन हमने कर ली है। 20 साल का गारंटीड एडिशन हम देखते हैं तो वो 45,513 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर ये जो हमारा टोटल अमाउंट होगा मैच्योरिटी का वो 1,45,513 रुपए का हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर मैच्योरिटी अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर पॉलिसी के 6th ईयर में इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से कहा गया है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलता है। अब यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 कैलकुलेशन करनी होगी और दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। सबसे पहली कैलकुलेशन में जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करना होगा। तो अगर हम 5,835 रुपये का 7 टाइम्स करते हैं तो ये अमाउंट 40,845 रुपए का आ जाता है और यहाँ पर आपको इस अमाउंट को बेसिक सम एश्योर्ड से कंपेयर करना होगा। हमारे केस में जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए का है, तो इन दोनों ही अमाउंट में से जो ज्यादा अमाउंट है वो 1 लाख रुपए का है, तो ये हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमें गारंटीड एडिशन की भी कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पर अगर पॉलिसी के 6th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो 6 साल का गारंटीड एडिशन इनके नॉमिनी को मिलता है। तो हमारी एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं 6 साल में जो हमारा गारंटीड एडिशन होगा वो होगा 4,901 रुपए का। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो वो 1,04,901 रुपए का हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान में आपको राइडर्स की भी सुविधा मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं या फिर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग प्रीमियम पेमेंट मोड देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप अपने प्रीमियम की पेमेंट मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं या ईयरली भी इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान में सबसे अच्छा जो बेनिफिट दिया गया है वो है ऑटो कवर का। LIC की ज़्यादातर पॉलिसी में अगर आप अपने प्रीमियम को ग्रेस टाइम पीरियड में पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उस केस में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां पर पॉलिसी का क्लेम उनको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर LIC इस प्लान में ऑटो कवर फैसिलिटी लेके आई है, जिसमें अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो भी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर का अमाउंट मिलता है या क्लेम मिलता है। यहाँ पर अगर आपने पॉलिसी के 3 साल लगातार प्रीमियम की पेमेंट कर दी है तो 6 महीने का ऑटो कवर टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसमें आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। और अगर आपने लगातार 5 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट की है तो उस केस में आपको 2 साल का ऑटो कवर टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सरेंडर की भी सुविधा मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को बंद करा के उसकी वैल्यू को लेना चाहते हैं, तो 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं और उस केस में जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं
तो पॉलिसी के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान जन सुरक्षा प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।